नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह Hi, this is Pooja Pandey. Hi, this is Manish. and you are You're watching Bollywood Bollywood Now. थैंक्स टू मनीष जी कि इस तरीके की फिल्म इन्होंने चुना, वो भी इनकी डायरेक्टोरियल तो डेब्यू है। एज अ प्रोड्यूसर तो इन्होंने लंबी लाइन लगा रखी है अलग अलग तरह की फिल्मों की, जो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स हैं, हम सब जानते हैं। तो धन्यवाद इनको दिया जाना चाहिए इस बात के लिए कि ऐसे ज़रूरी सब्जेक्ट को इन्होंने चुना अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए। मैं पहले आधार और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दृश्यम के साथ कर चुका हूँ, तो 1 मिनट में ये तय हो गया। सर ने बोला विनीत बाबू को सोचा है, कुछ डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ और ये बात है स्क्रिप्ट लिखने से पहले की। बोला सर जब भी रेडी हो बताइएगा, और जब रेडी हो गई तो आई थिंक 1 मिनट भी ज़्यादा होगा, ओके हो गया। मैंने सर ने बोला मैं हाँ कर। अब मैं नहीं चुनता हूँ स्क्रिप्ट, थैंक्स टू मेकर्स जो मुझे अपनी कहानियों के किरदार के लिए चुनते हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा आनंद एल राय सर का। उन्होंने मुक्काबाज के बाद मुझे एक बात कही थी कि विनीत जब भी कोई किरदार करना तो इस बात का ख्याल रखना कि उसका दिल दिखता है कि नहीं। और ये बात मेरे मन में उस दिन से बैठी हुई है। तो मैं हमेशा जब कोई किरदार करता हूँ तो ये देखता हूँ कि इसका जो दिल है ये कैसे सोचता है, ये इसके काम में दिखता है कि नहीं। तो इस बात का ख्याल रखता हूँ। डिसीजन काफ़ी टफ था क्योंकि पहली बात तो हाँ या ना करने का मौका ही नहीं मिला, इतने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हुई। और द जर्नी वाज ग्रेट, आई वुड से वेरी टची, वेरी इमोशनल, वेरी रियल। एंड कैरेक्टर शेप मैंने ऐसे किया कि हम रेकी पे गए थे टीम के साथ। वहाँ पे जो मेरी फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, दैट्स रश्मि सोमवंशी, शी बेसिकली पुश्ड मी अ लॉट थ्रू आउट द फिल्म। शी गाइडेड मी सो वेल एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू हर बिकॉज उन्होंने जितना अच्छा गाइडेंस आफ्टर मनीष सर एंड विनीत के बाद अगर इतना अच्छा गाइडेंस मुझे किसी ने दिया तो दैट्स रश्मि। ऑल्सो रश्मि इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम प्रतापगढ़ वेयर वी शॉट द फिल्म। उन्होंने मुझे स्टे कराया था। वहाँ की बोली, रहन सहन, खाना पीना, वो सारी चीज़ें मैंने बेसिकली ऑब्जॉर्व की। लड़कियों के पास उनके घर पे जाती थी मैं, उनके माँ बाप से बात करती थी, उनका घर परिवार कैसे रहता है, किन किन दौर से एक लड़की को बेसिकली गुजरना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है ये जो फिल्म का मुद्दा है ये हर एक लड़की के जीवन में कहीं ना कहीं गुजरा है। मेरे भी गुजरा होगा, आपके भी गुजरा होगा। तो हाँ, आई वुड से कि द जर्नी वॉज रियली ग्रेट एंड वेरी इमोशनल। कैरेक्टर के बारे में तो मैं बोलूँगी कि हाँ, फिल्म में उतरने से पहले कई सारे वीडियोस देखे थे रेप सर्वाइवर्स के, कि उनकी फैमिली के, लड़की को क्या ट्रॉमा होता है, क्या चीज़ें उसको दिमाग में बैठ जाती है जिसके कारण वो उभर नहीं पाती है, और बेसिकली उसको किस किस मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, सोसाइटी, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, और खुद से जो वो लड़ाई करती है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली बेसिकली। और मैं अगर बात करना चाहूँ तो हमारे फिल्म एक सीन है जो कि मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट हाँ वो अबडक्शन सीन है जो कि हमने 5-6 दिन में उसको शूट किया था। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग था पूरे एंटायर फिल्म में। और भी बहुत सारी सीन्स है, बट मेजरली अगर मैं बात करूँ तो बट हाँ अबडक्शन सीन था जिसमें मुझे खाना नहीं दिया जाता था, सिर्फ पानी अलाउड था, पानी भी बहुत मिनिमम अलाउड था। चेन से बांध के रखते थे घंटे घंटे भर, क्योंकि मनीष सर ने बोला था कि कैरेक्टर में ढलने के लिए मैं ये सब करूँगा। और मैंने भी उनको मना नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझे बांधो, मैं फील कर पाऊँ वो पेन जो एक लड़की के साथ रियल में होता है। इवन जब मेरे मुंह पे मेकअप लगता था तो मुझे लगता था कि चिड़चिड़ होती थी, मुझे गुस्सा आती थी, मुझे लगता था कि खिंच रही है मेरी स्किन, खिंच रही है, मुझे बहुत इरिटेशन होता था मुझसे। तो मुझे लगता था कि जब मुझे ये सब इतना दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ हो रही है, तो जिनके साथ ये सब होता है उस लड़की के दिमाग में कितना ज़्यादा ट्रॉमा रह जाता होगा इंटायर लाइफ। वो उसी ट्रॉमा को लेके सोती है, जागती है, उठती बैठती है, घर से निकल नहीं पाती है, बातचीत नहीं कर पाती है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली मुझे हेल्प करी काफ़ी मेरे कैरेक्टर को शेप करने के लिए।
मैंने डिटैच करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, कुछ चीज़ें भी अपनाई। मैंने सोचा कि शायद मैं निकल पाऊँ कैरेक्टर से, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता था मेरे लिए। हर एक शॉट के बाद वो इतना ज़्यादा ड्रेनिंग होता था ना, मेंटली फिजिकली भी होता था, लेकिन मेंटली ज़्यादा होता था मेरे लिए, क्योंकि अपने आप को घुसाने के लिए कैरेक्टर में मुझे बहुत ही ज़्यादा घुसना पड़ता था एक्चुअली। उसके कारण मुझे एंग्जाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, एंड पूरी बॉडी में शिवरिंग होती थी, पसीने छूटते थे हाथ पैर से, दिमाग काम नहीं करता था, दिमाग चलना ही बंद हो जाता था, और बेसिकली मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। जब भी पूरे फिल्म में मैंने किसी से भी, सेट में भी किसी भी बंदे से या बंदी से मैंने किसी से बात नहीं किया। मुझसे लोग बात करते थे ताकि मेरा मूड थोड़ा सा कैरेक्टर के बाद चेंज हो जाए, मैं उससे निकल पाऊँ, बट कहीं ना कहीं मैं ही नहीं निकल पा रही थी, और मैं अपने आप को मजबूर कर रही थी कि मैं निकलूँ, बट नहीं हो पा रहा था। सर ने जब भी स्क्रिप्ट के बारे में बताया और मैं मिला, तो एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स। तो मेरा वेट उस समय था कुछ 83-84 kg। मैं कुछ एक्शन ऐसा कुछ करने की तैयारी में था, और आई वाज प्रिपेयरिंग। और जब मैं मिला तो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, और मुझे जो चीज़ समझ में आई कि महेंद्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो फिजिकली इतना स्ट्रांग दिख रहा हो। और सर ने भी यही बोला कि विनीत बाबू कैसे करेंगे, क्या किया जाए। तो मेरे लिए ये था कि फिजिकल जो एक एक्सटर्नल चैलेंज था कि वेट कम करना है, काफ़ी सारा वेट रिड्यूस किया था उसके लिए। 67-68 kg का था जब मैंने महेंद्र का किरदार प्ले किया, बट जब भी हाँ किया था तभी मैं 83-84 था। बाकी Thank you very much for having me. Of course, as a producer at Drishyam Films, we have done some amazing work. Thankfully, we are lucky enough to have great directors, writers, and actors who took through the films, and we reached where we are. Now, as a director, of course, I got my freedom to express my creativity and to tell a story, the story which I wanted to and how I wanted to tell. So I'm very thankful. This experience is very satisfying, and it makes me more accomplished as far as art is concerned, as far as filmmaker is concerned, and I'm very happy about it. As a producer and also an outsider from the industry, I see that it's all about right content. Whether it is South or it's foreign language or any other language, or whether it is Hindi cinema, content is primary, and I think if enough of hard work is done on the script and the content and the characters that play, if you invest in it, it will pay back, and that's how we need to go and work back. That we need to invest more on the characters, more on the script, more on the storytelling, than on other things what we are usually doing in Hindi film. And if we do that, probably we'll get things right and everything will be sorted. Topic तो of course हमने ऐसी फिल्में बनाई आज तक, और मेरा ये मानना being a passionate filmmaker कि मैं तो जो भी फिल्म बनाऊंगा as a director, it would be something on social issue and interesting issue, कहानी जो हमारे बीच की होगी। तो जब ये उभर के आई बात, और जब हम उसके स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड टेल। एंड once it was finalized, I thought this is it. I want to start my directorial experience through this film. And जब हम लिख रहे थे उसको, तभी वो जो किरदार है महेंद्र का, जिसको विनीत सिंह जी ने निभाया है, वो एकदम मुझे बार बार वो विनीत सिंह ही लग रहे थे। और मैंने इनको इसलिए स्क्रिप्ट लिखे पहले ही बोला कि ये मेरे दिमाग में, और जैसे मैं खत्म करता हूँ आता हूँ आपके पास। एंड ही वाज काइंड इनफ टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी, एंड दैट्स हाउ वी गॉट, बिकॉज मेरा ये बिल्कुल तय था कि इस पूरी फिल्म में एक ही किरदार होगा, वो विनीत सिंह वाला किरदार जो महेंद्र जिन्होंने प्ले किया, वही मैं एक एक्सपीरियंस्ड कलाकार लूँगा, वो है विनीत सिंह जी। उसके अलावा मुझे सारा कुछ न्यू फेस चाहिए, स्पेशली जो गर्ल है सिया, वो 17 साल की है स्क्रीन पे, तो वी ऑलवेज वांटेड अ न्यू फेस, actually looks 17 years in the screen, and the one who doesn't come with any baggage of films with her. So we are lucky enough to get another brilliant actress, Pooja Pandey, onto it, and I think I'm so lucky with respect to the casting. We got a mixture of experience, stability, and nuanced way of working, and a fresh face with immense potential. I think I'm lucky enough as a director.
बाकी इस किरदार में मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे मुक्काबाज में मेरा किरदार है, वो जाके सामने से भिड़ जाता है फिजिकली, 5, 7, 10 लोगों से हाथापाई कर लेता है। यहाँ उस तरीके का हीरोइज्म नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो एक पॉइंट के बाद कुछ ऐसा होगा और हीरो जाके मारना शुरू करेगा और जस्टिस को खींच के ले आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही ट्रुथफुल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और इसी वजह से ये देखने के बाद बहुत ज़ोर से ये फिल्म आपको हिट करती है, क्योंकि इसमें एक सच्चाई है और ये सच कड़वा है, लेकिन है हमारे बीच का सच। आए दिन हम लोग ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं और थोड़े एक दिन तो फॉलो करते हैं, फिर भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है, उनके लिए, उसके परिवार के लिए ये पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा है। तो ये कहानी आपको उस किरदार के करीब ले जाएगी, ये कहानी आपको झकझोरेगी। हाँ, कोई भी फिल्म साइन करने से पहले या कुछ भी थिएटर प्ले जब हम करते थे साथ में, कुछ भी करने से पहले मैं एडवाइस ज़रूर लेती हूँ उनसे, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, ज़्यादा काम किया उन्होंने, मुझसे ज़्यादा काम किया है। ऑब्वियसली मुझसे अच्छी ही एडवाइस देंगी, तो बट हाँ, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि तुम्हारी फिल्म का क्या कैरेक्टर है, मेरी फिल्म का क्या कैरेक्टर है, इसमें आप क्या करना चाहिए, इसमें और क्या नया ला सकते हैं, कैसे करेंगे। बट मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि मैं और भी लोगों से एडवाइस लेती हूँ, बाय द वे, सिर्फ बहन से नहीं, और भी मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं आजू बाजू, उनकी सबसे अच्छी एडवाइस मुझे ये लगती है कि वो डिसीजन मुझ पे ही छोड़ती है, कि अगर वो ही मुझे बताती जाएंगी तो मैं कभी लाइफ में नहीं सीख पाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगी। तो या 16 सितंबर को सिया रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो आप जाइए और फिल्म को देखिए। एक ज़रूरी फिल्म है और पूजा की ये पहली फिल्म है, मनीष सर की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। मैंने जो किरदार किया है महेंद्र, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। कुछ अच्छा और कुछ सच्चा कहने की कोशिश की है। एक कलाकार की, एक अच्छी फिल्म की ताकत आप हैं, आप दर्शक हैं, तो वो ताकत दीजिए ताकि आगे भी ये प्रयोग करने की हिम्मत मिलती रहे। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत गहरी है। एक लड़की की कहानी है, जो एक लड़की के साथ अगर एक गलत चीज़ हो, सिर्फ एक लाइफ में एक गलत चीज़ हो जाती है, तो उससे वो कैसे गुजरती है, और उसका बेसिकली पूरा जर्नी दिखाया गया है फिल्म में। तो प्लीज़ आप ये देखिए फिल्म को और हर एक इंसान तक पहुंचाइए, और इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए, और प्लीज़ जाइए और देखिए। सिया बहुत सच्ची कोशिश है हमारी, विनीत सिंह जी की, पूजा की, और भी जो लोग हैं, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हों, चाहे राफे साहब हों जो डायरेक्टर फोटोग्राफी हो, मेकअप, एवरीथिंग, एवरीबडी हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन, एंड सच्ची तरीके से लगन से बनाई है फिल्म। 16 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, आप ज़रूर देखें और आप लोग का प्यार हमें मिले, उससे हमें और ज़्यादा ताकत मिलेगी।